कौन है? मुझे छोड़, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़। सर उस एरिया से जुड़े जितने भी संदिग्ध थे उन सबको राउंड अप करना शुरू कर दिया है। जल्दी में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसी ये सब। अभी एक कॉल आया मुझे। कॉलर से टिप मिली है कि अधिराज की जीवन शांति संस्था ने एक बहुत बड़े खून खराबी की प्लानिंग की है और हथियार एक घर में छिपाए गए हैं। पूजा बेटा, ये देख। अरे भाई लड़के तो सारे ही सही हैं। तुझे इनमें से कोई लड़का पसंद है तो बता, रिश्ते की बात चलाते हैं फिर। पापा सच बोलूं तो मुझे इनमें से कोई भी लड़का पसंद नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड एक गवर्नमेंट ऑफिसर, स्टेबल जॉब और सिक्योर्ड फ्यूचर। दैट्स इट। शादी में बहुत दहेज देना पड़ेगा। हाँ, इसका भाई तो कुछ करता नहीं, सब माँ बाप को ही तो देना पड़ेगा। अरे माँ तुम चेक करो सब्जेक्ट। सर क्या हुआ? सर्च वारंट है हमारे पास। सर बताइए तो हुआ क्या है? सर्च वारंट? सर सर्च वारंट सर लेकिन बताएंगे कि हुआ क्या है? अरे 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 हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि वो हथियार यहाँ कैसे आए। सर हमें लगता है हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कोई दलील नहीं चलने वाली। तुम लोग इस अधिराज के लिए काम करते हो ना? अधिराज नहीं, स्वामी अधिराज कहिए। उनका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। वो गुरु है हमारे। गुरु की शिष्य के घर में बंदूकें क्या कर रही हैं? बंदूकें घर में नहीं, घर के पीछे मिली है। कोई भी आके छुपा सकता है। ये हमारे गुरुजी और हमारे परिवार को बदनाम करने की चाल है किसी की। शहर की सुरक्षा का मामला ऐसे नहीं जाने दे सकती। देखे उन्हें। अरे कहाँ? हम लोगों ने कुछ नहीं किया। गिराओ उनको। अरे ये सर पक्का इस फैमिली पर अधिराज का राजयोग चल रहा है, पर वो तो क्लीन चिट लेकर बैठा हुआ है। क्या करें उसका? इनके बयान से वो भी हत्या चढ़ेगा। इनकी ऐसी कुंडली निकालो कि सफाई देने के लायक ही नहीं रहा। और उस कॉलर के बारे में पता करो जिसने हथियार की टिप दी थी। हो सकता है उससे अधिराज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिले। यदि आप अपने घरों के मक्खी मच्छरों पर अहिंसा का प्रयोग शुरू कर दें तो क्या हो? आप हिंसा से तो बच सकते हैं, परंतु बीमारियों से आपको कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी तरह एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए उन विनाशकारी तत्वों का नाश करना परम आवश्यक है जो कि सिर्फ हमारी शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। बोलो स्वामी अधिराज की, स्वामी अधिराज की जय। हमें रमेश शुक्ला से मिलना। जी सर बोलिए, मैं रमेश शुक्ला हूँ। रमेश जी,
आपने जो फ़ोन करके हमें इन्फॉर्मेशन दी उसके लिए थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट सर, मैंने आपको कॉल किया? हाँ, आपने तो कॉल किया था मुझे। अच्छा बताइए कि आपको अधिराज की फॉलोअर फैमिली के घर में पिस्तौल्स होने की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? सर ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया था। लेकिन मुझे जिस नंबर से कॉल आया वो आपके ही नाम पर इसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ये देखिए। सर ये एड्रेस तो मेरा है सर, लेकिन ये नंबर तो मेरा है ही नहीं। लेकिन रमेश जी 15 दिन पहले ये नंबर आप ही के डॉक्यूमेंट से खरीदा गया। आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो कौन कर सकता है? आप इनकी? मैं इनकी वाइफ कीर्ति शुक्ला। कीर्ति जी, आप जानते हैं इस नंबर के बारे में? नहीं सर, मुझे इस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। सर हो सकता है ये लोग अधिराज के डर से कुछ ना बोल रहे हो। यादव, ये नंबर 15 दिन पहले खरीदा गया। उसे सिर्फ एक कॉल किया गया और तुम्हें, उसके बाद से ये नंबर बंद है। मामला कुछ और है। तिवारी परिवार के खिलाफ कुछ मिला? सर मैंने चेक किया लेकिन अभी तक कुछ खास नहीं मिला है। और हाँ सर, तिवारी परिवार में वो माताजी निर्मला तिवारी सिर्फ उनका ही अधिराज के आश्रम में आना जाना है और वो भी मोबाइल यूज़ नहीं करती हैं। तो घर के पिछले हिस्से में हथियार हैं, ये सिर्फ निर्मला देवी को पता होगा या पूरे परिवार को? या कहीं ऐसा तो नहीं कोई वाकई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है? और ये रमेश और उसकी बीवी कुछ ठीक नहीं लग रहे, इनके बारे में पता करो। हो सकता है कुछ छुपा रहे हैं। सबूतों के अभाव में तिवारी परिवार को जमानत मिल गई, पर हमें लग रहा था कि तिवारी परिवार सिर्फ मोहरा था। असली गुनहगार अधिराज, जिस पर पहले भी हिंसा भड़काने के आरोप लग चुके थे, और अधिराज एक सफेद पोश मुजरिम था। इसलिए बिना किसी पुख्ता सबूत के हम उसके गिरेबान में हाथ नहीं डाल सकते थे। और मामला नेशनल सिक्योरिटी का था। हम इस केस की कड़ियां जोड़ ही रहे थे कि हमारे सामने एक मर्डर केस आया। सर यहाँ आसपास के इलाके में कहीं भी सीसीटीवी नहीं है। लोगों से भी पूछताछ की लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। बॉडी को तालाब में फेंकने की कोशिश की गई होगी, लेकिन शायद ठीक से डंप नहीं कर पाए। ये देखो, कलाई पर टैटू है। आसपास के थानों में पता करो। हो सकता है किसी ऐसी औरत की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की गई हो जिसमें इस टैटू का डिस्क्रिप्शन हो। ओके सर। मिश्रा सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। गन वाले केस का क्या हुआ? अधिराज से कब मिल सकते हैं? सर अधिराज के आदमी कुछ ठीक से बता नहीं रहे। हमेशा यही बोलते हैं कि स्वामी जी ध्यान में है। वो जानबूझ के हमें अवॉइड कर रहा है। ध्यान तोड़वाना पड़ेगा उसको। कहिए। अधिराज से मिलना। स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं, अभी किसी से मिल सकते हैं। अरे मैंने आपसे कहा स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं। अरे मैंने आपको कहा स्वामी जी भोजन ग्रह कर रहे हैं। देखिए, आने दो। आइए बैठिए, इनके लिए भी भोजन लगाइए। हम यहाँ खाना खाने नहीं आए, तेरी खुराक जानने आए। सुना तुम्हारी संस्था के लिए हथियार बन रहे हैं। हम तो शुरू से ही असामाजिक तत्वों के निशाने पे हैं। यदि उनका बस चले तो हमारे आश्रम में भी 2-4 बम गिरा दें। बातों के दिखाते हो तुम लोग। तुम्हारी शिष्या निर्मला तिवारी के घर पर 5 पिस्तौल मिले, बाकी असला बारूद कहाँ छुपा रखा? निर्मला देवी हमारी शिष्या हैं, इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उनका इन हथियारों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही हमारी संस्था की किसी भी सदस्य का। यह अवश्य हमारे शत्रुओं की चाल है, एक षड्यंत्र है। हिंसा भड़काने के आरोप पहले भी लग चुके हैं तुम। बस हमारी मुलाकात पूर्ण हो गई। अब आप सब लोग जा सकते हैं। और ध्यान रहे इंस्पेक्टर, अगली बार जब आप आए तो अपने साथ अनुमति लेके आइएगा, वरना आप तो जानते ही हैं हमारे भक्तजन क्या क्या कर सकते हैं। हम तो जानते हैं कि तुम्हारे भक्तजन क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। अब आप कहाँ जा रही हैं? गुरुजी से मिलने। बात तुम्हारे आगे तो हाथ जोड़ रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया घर में, लेकिन गुरुजी गुरुजी ने हमेशा हमारा भला चाहा है और आगे भी हमारी नैया वही पार लगाएंगे। माँ जी नैया डूब रही है, अब तो स्वामी जी की पतवार छोड़ दो। पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। इंटेलिजेंस? देखिए, मैं जानता हूं कि स्वामी अधिराज की वजह से आप लोग पुलिस के रडार पे हैं, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको इस मुसीबत से बचा सकता हूं।
सर, जिस औरत की लाश हमें तालाब के पास मिली थी, कानपुर के किसी भी थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। कानपुर के बाहर पता करो। ओके सर। सर, मैंने रमेश शुक्ला और कीर्ति शुक्ला इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर, इस कीर्ति शुक्ला का निर्मला तिवारी के पोते सुदीप से अफेयर का इंडिकेशन मिला है। मतलब तिवारी परिवार और शुक्ला परिवार में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। रमेश शुक्ला के नाम से जो सिम खरीदा गया उससे ये टिप मिलना कि तिवारी परिवार के घर में हथियार हैं। इसका स्वामी अधिराज या उसकी संस्था से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, जो ये दोनों फैमिलीज हमसे छुपा रही हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों में से किसी को भी उन पिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो इस बात का विश्वास तो मैं भी नहीं करूं। लेकिन सर, हकीकत तो यही है कि हमारा उन हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। रमेश शुक्ला और उसकी बीवी कीर्ति शुक्ला, उनका किससे लेना देना? देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग स्वामी अधिराज के राजदार हो, और यहां आने से पहले आप लोगों के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की। अगर आप लोग किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते तो जैसा मैं कहता हूं वैसे कीजिए। जब भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो स्टेट पुलिस के अलावा सेंट्रल एजेंसीज की भी उन पर नजर रहती है। आईडी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो कभी कभी स्टेट पुलिस को बाईपास करके अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसकी भनक हमें भी नहीं होती। पुलकित जोशी और तिवारी परिवार की मुलाकात के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। दरअसल उस वक्त इस केस में ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो हमारी नजरों के परे था। हाँ, मैं सुप्रिया का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि हमें सब्र करना ही होगा। हाँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी उससे कैसे बात कर लूं? एक मिनट, दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ। कहाँ थी तू? सुप्रिया, कितनी देर से फोन लगा रही थी तुझे? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? सुप्रिया, तुझे पता है ना कितनी फिक्र होती है तेरी मुझे। आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? आपका तो सारा टेंशन कहीं और ही है। सुप्रिया देख, प्लीज मुझे ना बच्चे की तरह बहलाना बंद कीजिए। आप जो कर रहे हो वो गलत है और मैं आपको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करने वाली। सर देखिए, कोई गलत फहमी हुई है आपको। सर देखिए, हम मानते हैं कि कीर्ति से हमारी फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन पहले हमको आइडिया नहीं था कि वो इस हद तक जा सकती है। अब तो हमको पक्का यकीन हो रहा है कि ये सब उसी की करतूत है। क्यों? ऐसा क्या था? कीर्ति ऐसा क्यों करेगी? सर, कीर्ति से हमारा कांटेक्ट एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे हुआ था। वो अपनी लाइफ से बहुत ही डिप्रेस्ड थी। फिर तो हमारी बातचीत होती थी सिर्फ, लेकिन उसके बाद हम मिलने भी लगे थे। रमेश से शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी सुदीप। वो बहुत डोमिनेटिंग है, आए दिन मुझ पे हाथ उठाता। मैं तो परेशान हो गई हूँ उससे। तुम मुझसे डिवोर्स दे दो। देखो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम हाँ कहो तो। सर, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरा प्रपोजल ठुकरा देगी। उसका तो इंटेंशन सिर्फ फिजिकल रिलेशन बनाने में था, इसीलिए मैं उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया। लेकिन उसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सुदीप, तुम मुझे अवॉइड करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती तुम्हारे करीब आकर की थी मैंने, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। आइंदा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। तुमने मुझे समझ क्या रखा है सुदीप? अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। सर, जरूर उस कीर्ति नहीं हमारे घर में हथियार छुपवा करके ये पुलिस केस में हम सबको फंसा करके हमसे बदला लिया है। किसने क्या किया वो हम देख लेंगे। तुम ये बताओ, तुम्हारे और कीर्ति के अफेयर के बारे में कीर्ति के हस्बैंड को पता था? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कीर्ति का किसी के साथ अफेयर था। तुम्हें तो ये भी आइडिया नहीं कि तुमने अपने ही नंबर से फ़ोन करके मुझे टिप दी थी। सुदीप और उसकी फैमिली को फंसाकर अपना बदला लेना चाहते थे। सर, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं उस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानता। और वो हथियार जो सुदीप के घर में छिपाए गए उसके बारे में भी कुछ नहीं मालूम? नहीं सर, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? तुम्हारी बीवी का? नहीं सर, मुझे उस नंबर के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे पति के डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे अलावा और किसके हाथ लग सकते हैं? अब या तो तुम कुछ छुपा रही हो या तुम्हारा पति। तुम्हारा पति जानता है ना तुम्हारे और सुदीप के अफेयर के बारे में? नहीं सर, रमेश को कुछ नहीं पता। और रही बात सुदीप की,
तो वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसकी पूरी नज़र मेरी जायदाद पर थी। वो मुझसे शादी करके अपनी बहन के लिए दहेज का बंदोबस्त कर रहा था। सर, ये रमेश भी अपनी बीवी के लवर से बदला लेने के लिए उसको फंसवा सकता है, और ये भी हो सकता है कि कीर्ति वाकई में सुदीप के लिए ऑब्सेस्ड हो, पर सुदीप ने उसे घास नहीं डाली, इसलिए उसने बदला लेने के लिए सोचा। हो सकता है सुदीप ऑब्सेस्ड हो, कीर्ति ने उसकी इंटेंशन भाप ली हो, और ये सुदीप कीर्ति को धमका रहा हो। स्वामी अधिराज की संस्था से हथियार जुटाना उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन सर, अगर ऐसा है तो रमेश इस बात से इनकार क्यों करेगा कि उसकी आईडी से लिए गए नंबर से उसने फोन करके कोई टिप नहीं दी? तो मतलब कोई चौथा है जिसका गेम इन दोनों फैमिलीज को फंसाना है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? कर तो रही हूं मैं कोशिश। ये सही समय नहीं है, हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हाँ, 1 मिनट, बाद में बात करती हूँ। बाय। ये लीजिए। क्या है ये? इन पेपर्स में साफ लिखा है मैं अब इस घर की बराबर की हकदार हूँ। सुप्रिया, ये सब क्यों कर रही है तू? ये प्रॉपर्टी पापा की थी ना, तो उनके मौत के बाद आप अकेले तो मालिक नहीं बन सकती। आप मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए और अलग हो जाइए। गुरुजी, पुलिस अब सुदीप को तंग करने लगी है, आप कुछ कीजिए ना। आप हमारे सानिध्य में हैं। अपनी समस्त चिंताएं हमें दे दीजिए और निश्चिंत रहिए। परंतु स्मरण रहे, आपका समर्पण पूर्ण होना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो हमसे छुपी हो। कुछ तो ऐसा है जो आप छुपा रही हैं हमसे। गलती हो गई गुरुजी, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप तो परम ज्ञानी हैं गुरुजी, आपको जानते हैं। हम आपको उस आईडी एजेंट के बारे में बताने ही वाले थे गुरुजी। आईडी एजेंट? कौन आईडी एजेंट? देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी दादी अधिराज के खिलाफ नहीं जाएगी, और ना ही आपके परिवार में से कोई इसके खिलाफ जाएगा, और उसका खामियाजा आप अच्छी तरह भुगत चुकी हैं। पर हम गलत नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन अधिराज 100% गलत है। देखिए, अभी तो उसका हथियारों का ही कनेक्शन आपके परिवार से मिला। अगर अब भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आप लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। पर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। आपका घर इसी गली में है ना? जी। देखिए, सवाल सिर्फ आपकी बदनामी का नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल, जो मैं आपकी फैमिली से एक्सपेक्ट करता हूँ। क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? अगर आप आईडी की मदद करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको क्या करना होगा। हेलो? नहीं, तुम यहाँ मत आओ, मैं ही आती हूँ। सर, इस औरत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसकी उम्र 25 से 28 साल के बीच की होगी, लेकिन सर कानपुर और उसके आसपास के एरिया में इस उम्र की औरत की कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। पर मौत की वजह है सफोकेशन। यस सर, और इस औरत की बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल इंजरी के साइन नहीं मिले हैं। इसकी मौत दम घुटने से ही हुई है। और हाँ सर, एक बात और, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये औरत 1 महीना प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? तो हो सकता है इस औरत की मौत के पीछे इसके पति या किसी जान पहचान वाले का हाथ, इसलिए इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की गई। पॉसिबल है सर। अब इसके हाथ पर ये जो टैटू है, यही इसकी शिनाख्त का जरिया बनेगा। देखते हैं। आई थिंक ये टैटू मैंने कहीं और भी देखा है। यस, कीर्ति शुक्ला की कलाई पर बिल्कुल ऐसे टैटू है। रमेश,
क्या ये सब? रमेश, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? बेवकूफ समझ के रखा है तुमने मुझे? आखिर दिखा दी तुमने अपनी जात। पहले खुद आईना देखो, तुम्हारी जात क्या है मालूम है मुझे। पता नहीं रोज कितनी लड़कियों के साथ जाकर सोते हो। रमेश, हाथ उठाना मुझे भी आता है। आज गलती कर दी, आइंदा मत करना। दरअसल ये लाश हमें एक तालाब के पास मिली। आप पहचानती हैं इसे? नहीं सर। इसे जानते हो सकता है तुमने इस लड़की को अपनी वाइफ कीर्ति के साथ कभी देखा हो। नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस औरत की कलाई पर बिल्कुल वैसे ही टैटू है जैसा आपकी कलाई पर। हाथ दिखाई। ये देखिए, फर्क सिर्फ इतना है कि इस औरत के हाथ में जो टैटू है उसमें ए लिखा है और आपके के। ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया? याद नहीं है, बहुत टाइम हो गया है। याद नहीं मतलब? ये टैटू आपने कहाँ से बनवाया, आपको याद नहीं? हाँ सर, याद आया। गुलमोहर मार्केट से। गुलमोहर मार्केट में कहाँ से? शायद परम गैलरी। पता करो, शायद इस औरत ने भी वहीं से टैटू बनवाया हो जहाँ से कीर्ति ने बनवाया। और इस कीर्ति के कॉल रिकॉर्ड्स एक बार फिर से स्टडी करो। हो सकता है कीर्ति इस औरत को जानती हो और हमसे छुपा रही। ओके सर। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे, पर तुम तो देश की सुरक्षा को लेकर वाकई कंसर्न हो। देखिए, मुझे आपके इस मिशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिल रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को इस सबसे बचाना है। लेट्स सी हमें कितनी सक्सेस मिलते। पर मुझे करना क्या होगा? सर, जब मैं घर आया तो दरवाजा लॉक था। मुझे लगा कि कीर्ति कहीं बाहर गई होगी। तब मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो देखा कि कीर्ति अंदर। गोली आर पार हो गई। पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट किया गया। तेरे लॉक तो एकदम ठीक है। मतलब घर में फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं, लेकिन रमेश कह रहा था जब वो बाहर से आया तो ये लॉक बंद था। सर, रमेश ने बताया कि ये चाबी कीर्ति की है जो घर से मिली, और ये चाबी रमेश की। कहीं ये रमेश दो चाबियों की कहानी तो नहीं बना रहा? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो तुम्हारे और कीर्ति के अलावा ऐसा कौन हो सकता है जिसके पास तुम्हारे घर की चाबी होगी? क्योंकि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा, बाकायदा ताला खोल के घुसा। सर, आपको तो पता ही है कि कीर्ति का सुदीप के साथ। सर, हो सकता है कि कीर्ति ने शायद सुदीप को घर की दूसरी चाबी दे रखी हो। सर, जाहिर है कि ये सुदीप पे शक जताएगा, और घर के आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन मैं खबरियों से पता करवाता हूँ कि मर्डर के वक्त ये दोनों कहाँ थे। एक हफ्ता पहले जिस औरत की लाश मिली थी उसकी कलाई पर ठीक वैसे टैटू था जैसा कीर्ति की कलाई पर था। पर अभी तक ना उस औरत की शिनाख्त हो पाई है और ना ही ये पता चल पाया कि वो टैटू कहाँ से बनवाया गया था। पर हो ना हो, उस औरत और कीर्ति दोनों के कत्ल के पीछे कोई ना कोई कॉमन कनेक्शन जरूर है। सर, मैंने 200 से ज्यादा फैमिलीज की लिस्ट बनाई है जो स्वामी अधिराज को काफी मानती है। सब पर नजर रखो, किसी पर भी जरा सा शक हो तो उठा लो। ओके सर। सर, कीर्ति की बॉडी में जो बुलेट मिली थी उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। जिस पिस्तौल से कीर्ति को मारा गया वो उसी तरह की पिस्तौल थी जो तिवारी परिवार के घर से मिली। हमें क्या लेना देना उस औरत से? अरे ऐसी औरत का तो मर जाना ही अच्छा था। हाँ, लेकिन अब कीर्ति की मौत के बाद पुलिस फिर से हमारा जीना आराम कर देगी, उसका क्या? हमारा जीना क्यों हराम करेगी? आखिर हमने क्या किया है? हेलो, तुम्हारे भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ना, लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम्हारी पूरी फैमिली इनोसेंट है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मेरा भाई घर पे ही है, अरेस्ट नहीं हुआ है।
लेकिन साहब, अरे अरे क्या हुआ? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं साहब? अरे सुन, सर देखिए कोई गलत फहमी हुई है सर, हम शरीफ लोग हैं सर, आप बिना वजह उठा के लाए सर। देखिए कीर्ति की मौत उसी तरह की पिस्तौल से हुई है जो तुम्हारे घर से बरामद हुई। उसको तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? सर मुझे क्या पता होगा उसको किसने मारा है, आप लोग मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकते। तेरी परेशानियां और बढ़ेंगी अगर सच नहीं बोलेगा। बोलो, वो बंदूकें तुझे स्वामी के लोगों ने दी थी? सर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि उन बंदूकों से मैं क्या, मेरा पूरा परिवार अनजान था सर। गुरुजी, हमारे पोते सुदीप को बचा लीजिए गुरुजी, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, समय ठीक नहीं चल रहा है। हमारा सुझाव आपको यह है कि अपने समस्त परिवार को लेकर किसी दूसरे शहर चली जाइए। लेकिन गुरुजी, सुदीप वो तो पुलिस हिरासत में है। उसको बाद में देख लेंगे, समय आने पर उसका उचित समाधान निकालेंगे हम, परंतु इस समय आप बाकी परिवार वालों को लेकर दूसरे शहर चली जाइए। जी जी गुरुजी। कीर्ति की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कॉल आया था। उनका कहना है कि कीर्ति भी 1 महीना प्रेग्नेंट थी, ठीक इस औरत की तरह। और सर, इन दोनों औरतों के हाथ में एक ही पैटर्न का टैटू। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, इन दोनों मर्डर्स का लिंक कॉमन है। लेकिन कीर्ति प्रेग्नेंट है, ये बात उसके पति रमेश ने हमसे क्यों छुपाई? सर, मैंने रमेश से पूछताछ की थी। उसका कहना है कि उसने बात इसलिए छुपाई क्योंकि उसे लगता था कि कीर्ति के पेट में जो बच्चा था वो उसका नहीं बल्कि सुदीप का था। सर वो रमेश झूठ बोल रहा है। अरे मेरा तो कीर्ति से 2 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था, तो उसके पेट में 1 महीने का बच्चा, वो मेरा कैसे हो सकता है? सर, ये अधिराज का चेला है, इतनी आसानी से नहीं उगलेगा। सर, एक काम करते हैं, इसका डीएनए मैच करवाते हैं, कीर्ति से और उस औरत से जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली थी, और रमेश से भी। क्या पता भाई कोई कहानी बना रहा हूँ। यादव, हो सकता है इन दोनों के अलावा ये कोई तीसरा ही हो जो ये सारा खेल खेल रहा है, क्योंकि रमेश की आईडी से जो सिम खरीदा गया था उससे वो कॉल हमें किसने किया था ये अभी तक पता नहीं चला। अब ये अधिराज का दुश्मन है, सुदीप का या रमेश का, ये भी क्लियर नहीं। पर ये कॉलर जो भी है उसका कीर्ति से और उस औरत से जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली, उन दोनों से कोई कनेक्शन जरूर है जो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। संभाल के लेके जाना और ऐसी जगह छुपाना कि किसी को भनक न लगे। पुलिस ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। अधिराज के फॉलोअर्स में से हमने इसे 0 डाउन किया। इसी ने तुम्हारे घर पे हथियार रखवाए थे। ये तो गौतम जी है, अधिराज जी के महंत। आश्रम के अलावा इसके किसी और ठिकाने का पता है तुम्हें? सर, हमने अधिराज के लोगों में से इस गौतम को 0 डाउन किया है। सर, खबरियों से पता चला है कि मेरठ से खरीदे गए हथियारों की डील के वक्त ये गौतम भी वहां मौजूद था। सर, इस गौतम का आश्रम के अलावा एक और ठिकाने का पता चला है। उठाओ इस गौतम। ओके सर। हाँ पांडे, आसपास देखो, लगता है घर में नहीं है, शायद किसी ने देखा हो। सर इनका एक पड़ोसी इनसे मिलने आया था। बेल बजाने पर जब गेट नहीं खुला तो उसने खिड़की से झांक के देखा तो लाश दिखाई दी। सर जब हम यहाँ पहुंचे तो दरवाजा अंदर से ही बंद था। वर्षा त्यागी और कलाई पर वी का टैटू और कीर्ति की कलाई पर के का टैटू था। वर्षा, कीर्ति और ए, 3 औरतें जिनकी कलाई पर उनके नाम के पहले अक्षर का टैटू है, वो तीनों मारी जाती हैं। इन तीनों औरतों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ यादव, बोलो। सर, गौतम को तो उठा लिया, लेकिन अपना कांस्टेबल लालजी यादव वो शहीद हो गया। सर, बहुत हथियार मिले हैं इसके घर से। ये सिर्फ एक नहीं, लगता बहुत बड़ा रैकेट है इसके पीछे। वो वाली भी दे। अरे तू जा, जल्दी जा, जल्दी अपना सामान लेके आ। दादी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
सुदीप पुलिस कस्टडी में और हम दिल्ली जा रहे हैं। ये हम ठीक नहीं कर रहे। अब बोलेगा? बोल किसने मारा? मानते हैं कि उस हवलदार को हमने मारा साहब, लेकिन उस औरत को नहीं मारा साहब। बोल किसने मारा? इन औरतों के पेट में किसका बच्चा था? तेरा या तेरे स्वामी का? नहीं स्वामी जी का और ना ही हमारा। ये जो 3 औरतें मारी गई हैं ना, इन तीनों की कलाई पे टैटू बनाओ। इस टैटू का तुझसे या तेरे उस स्वामी से क्या ताल्लुक है? बोल। ADK कोड है कोई? क्या मतलब है इसका? हमें नहीं मालूम ये क्या है, और इन औरतों से हमारा कोई संबंध नहीं है, और हमने इन्हें नहीं मारा है सर। तेरे घर में जो बंदूकें मिली हैं वो दिवाली पे आतिशबाजी के लिए रखी थी। ऐसे नहीं मानेगा। वॉश करो जरा इसे। तेरे गौतम बहुत मोटी चमड़ी का है, बहुत तोड़ा फिर भी कुछ नहीं उगल रहा है। फिर एक काम करें, इसके स्वामी अधिराज को उठाएं। नहीं यादव, इस अधिराज को बिना पुख्ता सबूत के उठाना ठीक नहीं होगा। इसके फॉलोअर हंगामा करेंगे। सही वक्त का इंतजार। सर वर्षा के घर पे जो मोबाइल मिला था उसे ऑन किया। वर्षा के नंबर से आखिरी कॉल विक्रांत नाम के आदमी को किया गया था। सर इस वर्षा और विक्रांत के बीच में काफी लंबी बातें होती थी, लेकिन अभी विक्रांत का नंबर बंद है। वर्षा की बेटी? तो वर्षा की बेटी सुप्रिया का नंबर भी फोन में सेव था। उसे फोन किया तो उसने बताया कि वो जयपुर में है और वो यहाँ आ रही है। वर्षा ने जैसे लास्ट कॉल किया, क्या नाम बताया? सर विक्रांत। विक्रांत मतलब वी फॉर वर्षा, वी फॉर विक्रांत। और वर्षा की कलाई में जो टैटू था उसमें वी लिखा था। आपका मतलब इन टैटू वाली औरतों की कलाई पे लिखा ये अल्फाबेट इनके नाम से नहीं बल्कि इनसे जुड़े दूसरे लोगों के हैं, जिनके नाम भी इन्हीं के नाम के पहले अक्षर से शुरू होते हैं। यादव कहानी कुछ भी हो सकती है। इस कीर्ति के फोन में जितने भी नाम के से सेव्ड है सबकी लिस्ट बनाओ, सबके बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि ये विक्रांत का फोन कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर हेलो, कानपुर एयरपोर्ट। सर कीर्ति के मोबाइल में 2-3 नंबर ऐसे हैं जो के से शुरू होते हैं, लेकिन कीर्ति के इन लोगों से उतनी बातें नहीं होती थी जितनी वर्षा की विक्रांत से होती थी। सर वर्षा जिस नंबर पर कॉल करती थी वो नंबर विक्रांत का है ही नहीं। दरअसल वो नंबर इस डॉली सिंह के नाम पर सुभाष नगर के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर ये फोटो मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। अगर वो नंबर डॉली का था तो वर्षा ने डॉली का नंबर विक्रांत के नाम से क्यों सेव कर रखा? सर पता चला है कि कानपुर से दिल्ली जाने वाली एक फ्लाइट में बॉम्ब है और निर्मला तिवारी और उसका परिवार उसी फ्लाइट से दिल्ली जाने वाला है। इस खबर ने पूरे शहर में रेड अलर्ट कर दिया। हमने तुरंत एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जिस फ्लाइट में बॉम्ब होने की खबर है उसमें हमारी सस्पेक्ट तिवारी फैमिली ट्रैवल कर रही है। एयरपोर्ट पुलिस ने तिवारी फैमिली से पूछताछ की, लेकिन उनके लगेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला और ना ही फ्लाइट में बॉम्ब था। फ्लाइट कैंसिल हो गई और तिवारी परिवार को रिलीज कर दिया गया। लेकिन हम अभी ये जानना चाह रहे थे कि तिवारी परिवार ने अचानक दिल्ली जाने का प्लान क्यों बनाया? क्या गौतम जी को आपने हथियारों के साथ पकड़ा? हथियार तो आपके यहाँ से भी मिले थे, फिर हैरान होने का इतना नाटक क्यों कर रही हैं? नाटक नहीं कर रहे थे साहब। गौतम जी को हम गुरुजी की तरह ही मानते थे और हमको कुछ नहीं पता है। जरूर कोई गलत फहमी है साहब। और सुदीप भी बेकसूर है, उसको छोड़ दीजिए। तो सुदीप के अंदर होते ही दिल्ली क्यों भाग रहे थे? भाग नहीं रहते साहब, वो तो गुरुजी ने कहा था इसीलिए जा रहे थे। पूजा ने कहा था मत जाओ, लेकिन पूजा का सर वो एयरपोर्ट में पूछताछ हुई थी ना हम लोगों से, वो पहले फ्री हो गई तो पहले निकल गई थी, पर अभी तक घर नहीं आई सर। घर नहीं? मत। हाँ यादव बोलो। सर सुभाष नगर थाने से पता चला है कि डॉली सिंह की मौत तो 2 महीने पहले ही हो चुकी है। सर 2 महीने पहले डॉली की लाश उसके घर के बाथटब में ही मिली थी और इसकी कलाई पर भी सेम इसी पैटर्न का टैटू था। डॉली सिंह और कलाई पे डी का टैटू। इसकी जिंदगी में डी वाला कोई है? इसका पति दीपक। और सर डॉली के इस केस को सुभाष नगर पुलिस मर्डर मान के इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उस वक्त उन्हें बाथटब के पास शराब भी मिली थी और डॉली के पति ने ही डॉली की मौत की खबर पुलिस को दी थी। और सर डॉली के पति का कहना था कि डॉली को बाथटब में बैठकर शराब पीने की आदत थी
सर इसकी बॉडी में अल्कोहल भी पाया गया था, इसलिए इस केस को एक्सीडेंटल मानकर बंद कर दिया गया। इस डॉली का पति दीपक, वो इस वक्त कहाँ? सर वो डॉली के मौत के बाद ही डॉली का फ्लैट बेचकर कहीं चला गया। तो हो सकता है ये डॉली का दीपक जो है वही वर्षा का विक्रांत बनकर वर्षा से बात कर रहा हूँ डॉली के नंबर से। इस दीपक की फोटो है? हाँ सर, नेक्स्ट पेज पर ही है। सर मैंने मम्मी को बोला था कि अब विक्रांत से दूर रहो, वो अच्छा आदमी नहीं है, पर मम्मी उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए मैं मम्मी से दूर रहने लगी थी। कि यही है विक्रांत? हाँ सर, यही वो आदमी है जिसकी वजह से मेरी मम्मी ने सुसाइड किया है। डॉली का दीपक ही वर्षा का विक्रांत है, तो क्या कीर्ति का के और इस औरत का ए भी है? सर ये आदमी इस औरत का ए है कि नहीं ये कह पाना मुश्किल है अभी, क्योंकि अभी तक इस औरत की कोई पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन सुदीप कीर्ति से सोशल मीडिया से टच में आया था, तो हो सकता है कि ये आदमी भी कीर्ति से सोशल मीडिया के थ्रू मिला हो। सुदीप कीर्ति को भी अच्छी तरह से जानता था, तो हो सकता है सुदीप इस आदमी को भी पहचानता। सर ये तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एजेंट पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। इसने हम लोगों को अपना मुखबिर बनने का ऑफर दिया था। क्या हुआ? क्या ढूंढ रही? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा है, शायद आपकी गाड़ी में रह गया होगा। हो, एक्चुअली कार तो मैंने सर्विसिंग के लिए भेज दी, पर यू डोंट वरी, जैसी कार आएगी तुम्हारा फोन भी मिल जाएगा। ये आपके हाथ में टैटू मशीन है ना? एक्चुअली टैटू बनाना मेरी हॉबी है। क्या मैं तुम्हारे हाथ पे टैटू बना सकता हूँ? सर पूजा अभी तक घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी बंद आ रहा है। मतलब ये पुलकित अब पूजा का पी बन के है, उसका अगला टारगेट पूजा है। यादव, पूजा की लोकेशन ट्रैक करो, पता करो कि उसका फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ। हमें पूजा को बचाना है। ओके सर। अच्छा है ना पी? जानती हूँ मैं तुम्हारे हाथ पे पी का टैटू क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा नाम भी पी से है और मेरा नाम भी पी से है। ठीक है, कुछ भी पता चले तुरंत फोन करो। सर पूजा का फोन अभी लक्ष्मी नगर में बंद हुआ है और जिस नंबर पे उसने लास्ट कॉल की थी वो भी अभी लक्ष्मी नगर में एक्टिव है। सर वो नंबर अदिति बिष्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है और ये वही औरत है जिसकी लाश हमें तालाब के पास मिली थी। It means you love me. एक सेकंड। विजय, गन लीजिए, गन लीजिए। डॉली, अदिति, कीर्ति, वर्षा और अब पूजा। और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की तूने? 4 और, लेकिन उन्हें मारा नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। और डॉली को उनके बारे में पता चल गया था, वो मुझे अंदर करवाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। फिर डॉली के घर पे कब्जा करके उसे बेच दिया। अदिति को भी इसी मकसद से मारा? अदिति का तो अमन था, बहुत प्यार करती थी मुझसे, उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बेवकूफ हमारे प्यार की निशानी चाहती थी। बच्चा, एंड आई हेट किड्स। और वर्षा से मैं उसका घर हासिल करना चाहता था, लेकिन वो अपनी बेटी के कारण शादी के लिए रेडी नहीं हो रही थी। और जब मुझे पता चला कि उसने अपना घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, तो छोड़ दिया मैंने उसे, मारा नहीं। और उसकी मौत का जिम्मेदार तू ही है। तेरी वजह से डिप्रेशन में गई और उसने सुसाइड कर लिया।
कीर्ति की जिंदगी में कैसे दाखिल हुआ? उससे मैंने सोशल मीडिया पे दोस्ती की, कमल बन के, और वो मेरे प्यार में सेंटी हो गई। और उसने मुझे सुदीप के बारे में सब कुछ बता दिया, और पूजा के बारे में भी, जिसकी शादी की दहेज के लिए सुदीप कीर्ति को फंसा रहा था। और फिर मैंने पूजा का मैट्रिमोनियल प्रोफाइल देखा। उसे देखती तो मैं उसके प्यार में पागल हो गया। पूजा की विश थी कि वो किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से शादी करे, और पता चला कि उसकी दादी अधिराज की परम भक्त है। फिर मैंने एक प्लान बनाया पूजा की जिंदगी में दाखिल होने का। कीर्ति के घर से रमेश के कुछ डॉक्यूमेंट चोरी किए और एक नया नंबर लिया, और पूजा के घर में वो हथियार छुपा दिए। अधिराज आप लोगों के रिडार पे पहले से ही था, इसलिए मैंने आप लोगों को जानबूझकर उसकी टिप दी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं आपको कुछ हथियारों के बारे में बताना चाहता हूँ। और पूजा का परिवार फंस गया, और मौका मिलते ही मैं उनके परिवार से इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का एजेंट बन के मिला। पुलकित जोशी, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से। मेरा मकसद सिर्फ पूजा को इंप्रेस करना था, लेकिन इसी बीच आपने कीर्ति को अदिति की फोटो दिखा दी और उसे मुझ पे शक हो गया। मुझे उसे मारना पड़ा। फ्लाइट में बम होने की खबर तूने दी थी ना? हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? वो मुझे छोड़ के अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रही थी। कानपुर एयरपोर्ट, कानपुर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट ARD 457 में बम। अब पूजा का अंजाम भी वही होता जो बाकियों का हुआ। ये तो किस्मत अच्छी थी उसकी, बच गई। अब सलाखों के पीछे जाएगा ना तो जिंदगी के लिए तरसेगा, और एंड में तुझे मिलेगी फांसी। हमारे सपने भी कभी कभी दूसरे के जुर्म की दस्तक बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में भी सामने आया था।